बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इमाद है और मैं आज आपके लिए एक बड़ी अहम वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया इस दौर के शदीद सैलाब में मुब्तला हैं। ऐसे में ना सिर्फ इंसान मुतासर हो रहे हैं बल्कि इसमें जानवर भी मुतासर हो रहे हैं। तो आज मैं बात करूँगा कि आपने अपने जानवरों में ख़ास तौर पे बकरी के लिए आपने किन चीज़ों का इंतज़ाम जो है वो करना है सैलाब आने की सूरत में, और सैलाब अगर गुज़र जाता है तो उस सूरत में आपने किन किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हम बात करेंगे 3 चीज़ों की। नंबर 1, उस जानवर को साफ़ जगह चाहिए, कोई भी जानवर, भेड़ हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो। नंबर 2, उसको साफ़ पानी का इंतज़ाम। नंबर 3, उसके लिए चारे का इंतज़ाम। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये इंतहाई अहम हैं। तो अभी हम बारी बारी इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने जानवर को उस जगह पे रखना है जो कि बिल्कुल खुश्क हो, ऊंची हो, वहाँ पे पानी ना हो। जानवर जो है वो अगर कीचड़ में बैठेगा तो उससे उसको ठंड लगने का अंदेशा है, कंफर्टेबल नहीं होगा, बीमार होने का ख़दशा जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद आपने सबसे अहम जो इंतज़ाम करना है वो है उसके चारे का। अब मसला ये है कि इतने पैमाने पे, बड़े पैमाने पे चारे का इंतज़ाम करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। फसलें जो हैं वो पानी के अंदर डूब जाती हैं, चारा अवेलेबल नहीं होता। तो ऐसे में क्या करें कि आप जो दरख्त हैं आप उनको काट के अपने जो बकरी है उसको आप खिला सकते हैं। मजबूरी है, अब आप इसको जो गाय भैंस है उसको भी दे सकते हैं अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल नहीं है तो। इसके अलावा अगर मुमकिन हो तो आप वनडे का इंतज़ाम करें। अगर आपने किसी जगह पर मूव करना है तो अपनी ज़रूरी चीज़ें साथ उठा के लेके जाने के हमरा आप वंडा भी जो है वो खुश्क जो चारा है या खुश्क जो अजनास है वो आप उसको जानवर के लिए साथ अपने लेके जाएं। मुमकिन नहीं है अगर, तो फिर आप क्या करें कि उसके लिए आप साइलेज का बंदोबस्त कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दोस्त उन इलाक़ों में हैं जहाँ पे सैलाब की सूरत हाल नहीं है, वहाँ पे अगर कोई चारा अवेलेबल है या एटलीस्ट साइलेज अवेलेबल है तो आप अपने दोस्तों की मदद के लिए उनको ये साइलेज दे सकते हैं। नाज़रीन, इसका ये फ़ायदा होता है कि ये साइलेज ना सिर्फ गाय भैंस का पेट भर देता है बल्कि बकरी भी इसको खा सकती है। मजबूरी के तहत आप उसको दे सकते हैं। गो कि बकरी की जो खुराक है वो साइलेज नहीं है, बकरी की जो खुराक है वो है लूसन, या आप उसको खुश्क लूसन दे सकते हैं, लेकिन अब ये मजबूरी है। तो इसमें ये जो लोग अपने सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं तो उसमें इस बात का भी जो ख्याल है वो रखा जाए कि आप उनको कोई और चीज़ भेजने, चारा अगर आप भेजेंगे तो आपको बड़े पैमाने पे चारा भेजने पड़ेगा। साइलेज अगर भेजेंगे तो साइलेज जो है वो आपको कम पैमाने पे भेजना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे साइलेज की अगर ज़रूरत है 1 टन, तो जो चारे की जो ज़रूरत है वो 1 टन है, तो साइलेज की जो ज़रूरत है वो आधी रह जाती है, क्योंकि वो थोड़ा सा कदरे उसमें ड्राई मैटर जो है वो कदरे ज़्यादा होता है चारे सब्ज़ चारे की निस्बत। इसलिए आप उसको ये जो है साइलेज जो है वो आप भेज सकते हैं। अब बात आती है पानी की। तो जो पानी सैलाब वाला होता है वो आपने अपने जानवरों को नहीं पिलाना, क्योंकि ये जो पानी है ये इंतहाई गैर मुनासिब पानी है, पीने के काबिल नहीं है। इसमें जो TDS हैं वो भी ज़्यादा हैं, मट्टी भी है, इसके अलावा इसमें जरासीम भी हैं। ऐसा पानी अगर आप अपने जानवरों को पिलाएंगे तो आपके जानवर बीमार हो जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करें कि अगर मजबूरी है तो आप ये पानी जो है वो किसी बर्तन में स्टोर कर लें, मट्टी जो होगी वो नीचे बैठ जाएगी, और इस पानी में आप पोटाशियम परमैंगनेट डालें। ये पुराने ज़माने में कुओं के अंदर जो है वो डाली जाती थी। आजकल इसकी जिद्दत आ गई है, बनी बनाई बहुत सारी गोलियाँ आ जाती हैं, क्लोरीन की गोलियाँ आ जाती हैं। तो आप ये पानी के अंदर भी डाल सकते हैं। आप अपने पीने के लिए अगर मुयस्सर नहीं है तो ये इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो अपने कम से कम जानवरों के लिए तो ये जो है बंदोबस्त आप कर सकते हैं।
3 बातें जो थी मैंने ये डिस्कस कर ली। अब हम आते हैं कि आपके जानवरों को किन मसाइल का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आजकल जो बीमारी बड़े जानवरों को जिसका चल रहा है, आउटब्रेक चल रहा है, शुरू हो गई थी, वो है लंपी स्किन डिज़ीज़। तो गवर्नमेंट भी इसके ऊपर जो है वो काम कर रही है, और इसके अलावा आपके पास अगर वसाइल हैं तो अपने जानवरों को लंपी स्किन डिज़ीज़ की जो वैक्सीन है वो आप बर वक्त कर लें, ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में जब आई थी तो इसने बहुत सारी जो है वो नुकसान किए थे। उसके अलावा जो बीमारी आने का अंदेशा है वो है मुँह खुर की बीमारी। तो मुँह खुर की भी वैक्सीन जो है वो वक्फे से कर लें। तीसरी जो बीमारी आ सकती है वो है गलघोटू, क्योंकि ये बरसात का सीज़न है, तो इसमें स्ट्रेस वाले सीज़न में जो बीमारी जानवरों को, बड़े जानवरों को आती है वो होती है गलघोटू की बीमारी। तो इसके अगेंस्ट आप वैक्सीन जो है वो कर सकते हैं। और दोस्तों अब हम बात करते हैं बकरियों की बीमारियों की। तो बकरियों में जो सबसे ख़तरनाक बीमारी है वो है एंटेरोटॉक्सीमिया, भेड़ों में भी बकरियों में भी। तो आप इसकी जो वैक्सीन है वो बर वक्त करें। महकमा लाइवस्टॉक अगर ये वैक्सीन कर रहा है तो आप फ़ौरन अपने जानवरों को ये वैक्सीन जो है वो करवाएं। अगर नहीं तो अगर आपके पास कहीं से अवेलेबल है तो ये आप करें। और जो हज़रात इनकी मदद कर रहे हैं, यानी सैलाब-ज़दगान की मदद कर रहे हैं, तो वो ETV की वैक्सीन जो है वो लेके जाएँ, सैलाब-ज़दगान, सैलाब-ज़दा इलाकों में लेके जाएँ। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे बीमारी है, सबसे ख़तरनाक बीमारी है बकरियों और भेड़ों में, वो है PPR की बीमारी। तो अगर आप मदद के लिए जा रहे हैं या आप मदद करना चाहते हैं तो आप उनको PPR की वैक्सीन जो है वो दे के भेजें, ताकि वहाँ पे जाके वो PPR की वैक्सीन कर सकें। तीसरा जो है वो बकरियों में मुँह खुर की बीमारी जो है वो कॉमन है। तो अगर आप बड़े जानवरों को मुँह खुर की वैक्सीन कर रहे हैं तो अपनी बकरियों को भी मुँह खुर की वैक्सीन जो है वो करें। इसके अलावा ये जो हैं ये ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियां थी। इसके अलावा मच्छरों का जो नंबर है, तादाद है, वो बढ़ जाती है, पानी खड़ा रहता है, तो इसमें डेंगू फैलने का ख़तरा होता है। डेंगू चूँकि जानवरों को तो कुछ नहीं कहता, इंसानों के लिए वो ख़तरनाक है। इसके अलावा मलेरिया, ये भी इंसानों के लिए ख़तरनाक है। तो जानवरों के लिए जो ख़तरनाक बीमारी हो सकती है वो है बबेज़िया थलेरिया। ये भी मच्छरों के ज़रिए फैल सकता है, मिजीज़ के ज़रिए जो है वो फैल सकता है। आल्दो कि इसका जो होस्ट है वो है टिक्स। टिक्स की तादाद भी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो अगर आप सैलाब-ज़दगान की मदद के लिए जा रहे हैं तो आप उसमें दवाई जो लेके जाएं जानवरों के लिए वो आइवरमेक्टिन लेके जाएं। इसके अलावा आप ब्यूटालेक्स लेके जाएं। उसके अलावा आप इमीज़ोल लेके जाएं। उसके अलावा आप इसमें डेक्सा लेके जाएं, एक इंजेक्शन आता है पेनाकॉर्ड, वो लेके जाएं। और इसके अलावा आप ये जो एट्रोपिन है ये लेके जाएं। ये चंद ज़रूरी मेडिसिन है। ये जब आप अगर जाएं या आप किसी की मदद करें तो ये आपके पास होनी चाहिए। अगर इसके अलावा ज़ख़म हो जाते हैं जानवर को, और उसके लिए आपके पास तारपीन का तेल जो है वो होना चाहिए। अगर तारपीन का तेल नहीं है तो फिर आप वहाँ पे जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो डाल दें। अक्सर हज़रात क्या करते हैं कि उसके ऊपर पेट्रोल डाल देते हैं या मिट्टी का तेल डाल देते हैं, तो ये इस चीज़ को हम रिकमेंड नहीं करते। साइपरमेथ्रिन जो है उसको थोड़ी अमाउंट में आप मिक्स करके डाल सकते हैं उस ज़ख़म में, ताकि वहाँ पे कीड़े जो हैं वो ना पड़ें। लेकिन बेहतरीन चीज़ जो है वो है तारपीन का तेल। अच्छा दोस्तों, इन सारी एमरजेंसीज़ में एक और एमरजेंसी बन सकती है इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी, वो है सांप का, जहरीले सांप का काटना। तो पाकिस्तान और इंडिया में 3 तरह के जो जहरीले सांप हैं वो पाए जाते हैं। कोबरा है, कॉमन क्रेट है और वाइपर है। तो वाइपर की 2 किस्में हैं, पाकिस्तान और इंडिया में पाई जाती हैं, रसल वाइपर और सास स्केल वाइपर। तो जो वहाँ पे सैलाब वाले इलाकों में अगर आप कोई इमदाद लेके जाएं तो आपके पास वहाँ पे ये जो एंटी वेनम है इन 3 सांप के अगेंस्ट वो होना चाहिए कि अगर किसी जानवर को खुदा न खासा सांप काट लेता है या किसी इंसान को काट लेता है तो वहाँ पे बर वक्त तिब्बी इमदाद जो है वो दी जा सके। ये सैलाब के इलाकों में, सैलाब के दिनों में या बारिशों के दिनों में ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी कॉमन हो जाती हैं। स्नेक बाइट जो है वो बड़ी कॉमन हो जाती है। तो दोस्तों आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ी मुसीबत की घड़ी है। इस मुसीबत की घड़ी में हमें अपने जो
भाई हैं उनकी जिस तरह से भी हो सके इमदाद जो है वो करनी चाहिए, पैसों के ज़रिए या कोई अजनास के ज़रिए या जानवरों में कोई चारे के ज़रिए, किसी ना किसी तरह हमें इस लोगों की इमदाद जो है वो करनी चाहिए। क्योंकि ये जो सैलाब है इस दफ़ा जो आया है ये बड़ा शिद्दत वाला जो सैलाब है वो था। तो आखिर में हाँ, एक चीज़ जो मैं भूल गया वो ये है कि हमारे जो बड़े बड़े यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं उनमें जिनको मैंने काम करते हुए देखा है ना, हो सकता है वो कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी नज़र से ना गुज़र सके हों, तो लेकिन जो बंदे काम कर रहे हैं उनको मैं सल्यूट करूँगा और मैं ये कहूँगा कि वो अगर आप करना चाहें तो उनको आप उनके अकाउंट में पैसे भेजें या उनको इमदाद करें। वो हैं फैसल ज़ुबैर कंबोज साहब, जो कि एक बड़ा नाम है, बकरी पाल हजरात जानते होंगे। तो वो फील्ड के अंदर निकले हुए हैं और लोगों की जो मदद है वो कर रहे हैं, तो आप उनसे रब्ता करें। इसके अलावा अंजम सरोया साहब, ये दोनों मिलके जो है वो सैलाब ज़दगान की जो मदद है वो कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने देखा बड़ा एक्टिव है वकास भिंडर, तो वो भी एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। देखिए, अगर आप नहीं पहुंच सकते तो ये जो लोग हैं ये एक्चुअली लोगों की मदद कर रहे हैं, तो आप इन लोगों को अपना जो भी चीज़ है, मसलन अगर आप खुश्क दूध देना चाहते हैं, बिस्किट देना चाहते हैं, अजनास देना चाहते हैं, चावल देना चाहते हैं या पैसे देना चाहते हैं, तो आप इन लोगों को डोनेट करें। ये फिर आगे मुतलका जो लोग हैं उनको ये दे देंगे। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी और जो बातें मैंने आपको बताई हैं आप इन पे अमल भी करेंगे और ये वीडियो दूसरे दोस्तों तक शेयर करें ताकि जो सब हजरात हैं उनका इससे फ़ायदा हो सके। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और नई वीडियो में। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।